बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ अमान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज भी कुछ अहम चीज़ें हैं जिन पर बात करने जा रही हैं और बड़े तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं आज हमारे। और चलिए जी शुरू करते हैं अपनी वीडियो और टाइम ज़ाया किए बगैर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि टाइम ज़ाया किए बगैर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना है, तो इसलिए हमने अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करना है। तो जी सबसे पहले बात करते हैं कि बड़े रिएक्शंस आए हैं। कुछ दिन पहले, एक दो रोज पहले, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने व्लॉग में, सारी बात की थी कि जो शुएब मलिक है और सानिया मिर्जा, उन्होंने जो अपनी शादी कर ली है, दोनों ने शादी की और अच्छी बात है शादी कर ली है, लेकिन उसके हवाले से हम देख रहे हैं कि अब जो बड़े बड़े रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जो सानिया मिर्जा है उनकी जानिब से बड़े इंकशाफात किए गए हैं, तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं, बड़ी बड़ी उसमें बातें की गई है, वो आज हम अपनी वीडियो में डिस्कशन उस पर करने जा रहे हैं। तो सानिया का शुएब की शादी पर नेक ख्वाहिशात का उन्होंने इजहार किया है, कोई उन्होंने बैड कमेंट नहीं दिए या फिर कोई इस तरह की बात नहीं की जिनसे उनकी दिल आजारी हो। उन्होंने जी अच्छी बातें की हैं और साथ साथ उन्होंने अप्रिशिएट किया कि जी शादी के बंधन में बंध गए हैं और अच्छी बात है, और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है कि आप आने वाले दिनों में भी जो है वो उनकी जिंदगी जो है वो अच्छी तरीके से गुजरे। तो सना जावेद से जो शुएब मलिक ने शादी की है उस पर ये सानिया मिर्जा ने रिएक्शन दिया है, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और साथ ही साथ तलाक की तस्दीक भी कर दी है। जो उनकी बहन है ना, सानिया मिर्जा की जो बहन है अनम मिर्जा ने, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि तलाक की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा है कि जराए का दावा, इससे पहले ये खबरें आ रही थी जराए से कि उन दोनों में तलाक हो चुकी है, लेकिन अब ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है कि सानिया मिर्जा और साथ ही साथ जो शुएब मलिक हैं, इन्होंने, सानिया ने शुएब से खुला ली थी, यानी कि सानिया ने खुद उनसे तलाक ली थी। और ये इस चीज की तस्दीक किसने की है? सानिया मिर्जा की बहन ने, जो है अनम मिर्जा ने इस चीज की तस्दीक कर दी है। तो दूसरी तरफ अनम ने एक बयान जारी किया इंस्टाग्राम पर, उन्होंने कहा कि सानिया ने हमेशा आवाम से अपनी निजी जिंदगी को पोशीदा रखने की बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि मेरी जो जाती जिंदगी है या जो मेरी पर्सनल लाइफ है उस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए, उससे गुरेज किया जाना चाहिए। मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखा उन्होंने हमेशा से। उनकी जिंदगी में जितनी भी हैपनिंग्स हो रही होती थी उन्होंने उसको एज सच उस तरह मीडिया पर सामने नहीं लाया या फिर उससे बात नहीं की उस पर, और किसी को टारगेट नहीं किया, किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। लेकिन इन रिटर्न हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जिस तरह उनके हवाले से बातें की जा रही है या फिर मीम्स बन रहे हैं, मीम्स का एक सिलसिला जारी है, वो काबिल तफ्तीश है और तशवीश है, काबिल तफ्तीश है। और साथ ही साथ ये बात भी मैं आपको बताऊं कि इस तरह किसी की पर्सनल लाइफ पर कमेंट्स करना, बातचीत करना, ये एक नामुनासिब सी बात लगती है। तो सानिया ने हमेशा आवाम से अपनी निजी जिंदगी को पोशीदा रखने का कहा है, बातचीत की है, और अब वक्त आ गया है कि लोगों को बताना है कि क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ नहीं हुआ था। तो सानिया ने कहा है कि जी उन्होंने उनको अच्छे कमेंट्स दिए हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, और साथ ये भी कहा है, उनकी बहन ने कहा है कि सानिया ने अब खामोशी तोड़ दी, और उन्होंने कहा है कि बता दूं कि कुछ माह पहले हमारी तलाक हो गई थी, जबकि जराए के मुताबिक और मीडिया पर इस हवाले से खबरें चल रही थी कि शायद इन दोनों की तलाक जो है वो हो चुकी है, लेकिन इनकी तलाक पहले से हो चुकी थी। सानिया मिर्जा जो है उन्होंने खुद खुला ली थी शुएब मलिक से, और उसके बाद फिर लेकिन दोनों की जानिब से, यानी कि शुएब और सानिया दोनों की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया था, यानी कि इस हवाले से उन्होंने चुप साध कर रखी हुई थी, कोई बातचीत नहीं की थी। और जो सना के जो हस्बैंड थे, सना जावेद, जो हमारी पाकिस्तानी मॉडल हैं और एक्टर भी हैं, उनके जो हस्बैंड थे उमैर जसवाल, उनका निकाह जो हुआ था वो 2020 में हुआ था, और उनकी हवाले से भी ये जो है वो खबरें थी कि इन दोनों ने आपस में डाइवोर्स इनकी हो गई है, लेकिन तस्दीक नहीं की गई थी। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि जो शुएब मलिक है, उनके घर वालों की जानिब से जो रिस्पॉन्स था, उनके घर वालों ने उनके निकाह में या उनकी शादी में, सना और शुएब की शादी में शिरकत नहीं की, और सख्त जो है वो नाराज रहे, सख्त रंजीदा हुए उनके घर वाले कि भाई इस तरह सानिया के साथ जो इख्तिलाफात थे, हम तो उनको दूर करने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। और फिर उसके बाद इन दोनों में जो है वो जो शादी हुई है उस पर भी शुएब के जो घर वाले थे, खानदान था, वो शादी में शिरकत नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक सोशल मीडिया जो एक प्लेटफॉर्म है हमारा, वहां पर एक मीम्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। मीम्स जो बनाई जा रही हैं इन दोनों से रिलेटेड, वो जो है वो देखकर हंसी भी आती है। लेकिन एक बात है कि अगर किसी की पर्सनल लाइफ, अगर उसने आगे बढ़ने का फैसला इनकेस कर लिया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो भी मामला हों, जो भी मसले मसाइल हों, क्योंकि जिंदगी जो है वो मुश्किल
का नाम है, आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको किसी को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाओ। तो ये एक जो है ना बात बुरी है कि आप किस तरह सोशल मीडिया ट्रोलिंग के जरिए ट्रोल किया जाता है, कभी किसके हवाले से ट्रोलिंग हो रही है, कभी किसके हवाले से ट्रोलिंग हो रही है। तो जी अब जो सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान एक उमड़ आया है। फहद मुस्तफ़ा ने उनको मुबारकबाद दी और जितने भी उनके मद्दाह थे उन्होंने जब उनको मुबारकबाद का उनकी सिलसिला शुरू हुआ सोशल मीडिया पर, तो फहद मुस्तफ़ा ने ये कमेंट किया कि खुशी सबसे ज्यादा मानी रखती है। फहद मुस्तफ़ा ने ये बात की है, ये कमेंट किया है उनकी लाइफ पर। जबकि फहद मुस्तफ़ा के हवाले से जो मीम्स का एक सिलसिला शुरू हुआ है वो उनके ऊपर तनकीद की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कुछ बंदा तो कह रहे हैं कि जी, कुछ ने कहा है कि जो इनकी आंख मटक्का था या फिर इनकी बातचीत थी या फिर इनको जो प्यार हुआ है वो फहद मुस्तफ़ा के शो से ही हुआ। कुछ ने लिखा है कि रिश्ते वाले आंटी भी कहा जा रहा है फहद मुस्तफ़ा को। इस तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर। मीम्स का भी एक तूफान उमड़ आया है। एक और तहलका खेज इंकशाफ अब सामने आया है। एक वीडियो चल रही है जी कि क्या वसीम बदामी जो कि क्या उनको पहले से पता था और क्या वसीम बदामी जो है वो इस चीज के हवाले से जानते थे। एक शो में वसीम बदामी बैठे हुए थे शाइस्ता लोधी के साथ, वो उस शो में उन्होंने शिरकत की और उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में दोनों की शादी के हवाले से बात की। शाइस्ता लोधी के हमरा वो बतौर मेहमान जो है वो एक शो में गए, वहां पर उन्होंने बात की जिसमें वो कह रहे थे कि आप देखें कि वो क्या करने आए थे, क्या दिल जीतने आए थे। ये वसीम बदामी ने कहा है जी सानिया मिर्जा को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि शुएब को आप देखें, उन पर नजर रखें कि वो यहाँ पर क्या करने आए थे, किसी का दिल जीतने आए थे या फिर यहाँ पे वो शो में आए थे। तो जिसके जवाब में शाइस्ता लोधी ने जो है वो कहा है कि आप सानिया, आप इसकी बातों पर, वसीम बदामी की बातों पर इतने कान ना धरें क्योंकि इनका तो अपना रिकॉर्ड खराब है। तो ये जो वीडियो है आजकल बहुत ज्यादा वायरल हुई भी है और इस वीडियो में यही देखा जा रहा है कि वसीम बदामी जो है वो ढके छुपे अल्फाजों में इनकी शादी का या फिर इनके रिलेशनशिप स्टेटस का हवाला दे रहे हैं। तो ये भी सोशल मीडिया पर काफी सामने आ रही है और वसीम बदामी कहते हैं जी कि हमारे पास तो खबर थी तो हमने शेयर कर दी है। तो ये सारा कुछ जो है अब सिलसिला चल रहा है। जो रिएक्शन आया है वो सानिया मिर्जा की जानिब से वो कुछ इस तरह है कि उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और अच्छी बात है कि जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं तो इस तरह की तनकीद नहीं करनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से भी मैं आज अभी की कुछ अहम खबर देती चलूँ तो वो ये है जी कि बिलावल भुट्टो आज साहिवाल में अपना पावर शो करने जा रहे हैं। कल उन्होंने लाहौर में अपना पावर शो किया था। नून लीग की बात करें तो नून लीग जो है वो मानसेरा में अपना जलसा इस वक्त कर रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अपने कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। बड़ी तादाद कारकुनान की वहां पर मौजूद है। सिक्योरिटी की काफी सख्त इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी बड़ी खबर अगर पीटीआई के हवाले से दे दी चलो तो फवाद चौधरी ने जो है वो इलेक्शंस के बायकॉट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव ही नहीं है तो ऐसे इलेक्शंस का कोई फायदा भी नहीं है, इंतखाबात में चुनाव होना चाहिए। और इसके साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करते हुए ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम करने में पूरी तरह नाकाम हो चुका है। और बस ये कुछ इस वक्त की जो है अहम खबरें थी पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से, सियासत के मैदान से ये खबरें थी। और जो एंटरटेनमेंट की दुनिया से जो रिएक्शंस आ रहे थे वो आज हमने उस पर बात की है और शेयर किया है। और एक और अहम खबर जो है वो कुछ दिन पहले मैंने बात की थी कि जो इंतखाबात थे मुलतवी होने के हवाले से जो करारदादें भी पेश की जा रही थी। और अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ हैं इस्लामाबाद की उनको बंद कर दिया गया है। और इस वजह से बंद किया है जी कि दहशत गर्दी के खतरात की वजह से, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, एयर यूनिवर्सिटी है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी है और इसके साथ साथ 2-3 और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको सील कर दिया गया है। इस हवाले से भी जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगले व्लॉग में फिर हाजिर होंगे नई टॉप स्टोरीज के साथ।